नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ और मैं आपका स्वागत करता हूं चिटी मीडिया के हिंदी संस्करण पर। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत इस बात की कि आज से चिटी मीडिया आपको हिंदी में भी दिखाई देगा, जिसमें हम ऐसी हस्तियों को आमंत्रित करेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में ख्याति लब्ध हैं, महनीय हैं, विद्वान हैं, और उनसे जानेंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका हमारे राष्ट्र, हमारे समाज और खासकर हम पर और आप पर क्या असर पड़ने वाला है और इसके क्या मायने हैं। तो इसी क्रम में आज इस एपिसोड के लिए हमने आमंत्रित किया है जाने माने वक्ता और प्रखर मुखर वक्ता जो राष्ट्रवाद के मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं। इन्हें आप टीवी के तमाम डिबेट्स में देखते होंगे, कई सारे मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। ये नाम है इनका शहजाद पूनावाला। तो सबसे पहले शहजाद जी, आपको प्रणाम और आपका मैं स्वागत करता हूँ चिटी मीडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, और आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी। शहजाद जी, मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं इस वक्त जिन पे बात करना बेहद जरूरी है, जिसमें आजकल कोविड का जो ये वैश्विक महामारी हम पर आई हुई है, जिसमें भारत भी फाइट बैक कर रहा है। ऐसे में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमें व्यथित करती हैं, इस मायने में कि कुछ लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया अपने अपने हिसाब से। कुछ लोग तो मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं तमाम तरीके से, अपने सामर्थ्य अनुसार वो मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए। तो इसी बीच अभी जो हालिया वाकया हुआ है वो इस बात का है कि कांग्रेस की एक टूल किट लीक हुई है, जी। जिसके बारे में तमाम तरीके की बातें कही गई। कहा गया कि एक समुदाय विशेष को कोरोना स्प्रेडर के रूप में दिखाया जाए, कुंभ जैसे आयोजन को भी तरीके से बदनाम करने की जिसमें बात कही गई, तमाम दिशा निर्देश ऐसे दिए गए, जी। इस पर बातें हो रही हैं। तो जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बात को आप कितना सच मानते हैं, कितना झूठ मानते हैं, और क्या आपको लगता है कांग्रेस ऐसा वास्तव में कर सकती है? देखिए, ऐसा है, सवाल टूल किट का नहीं है, सवाल फूल किड का है। फूल किड, फूल किड का अर्थ जो है, मुझे बिना बताए भी आपके श्रोता और दर्शक समझ जाएंगे कि ये कौन सा फूल किड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो फूल किड है, वो एक इमेच्योर अपरिपक्व बालक है जो मोदी विरोध करते करते देश विरोध में कई बार उतर आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही मोदी का विरोध करना है, कोविड का विरोध नहीं करना, मोदी का विरोध करना है, तो कभी उन्होंने सेना पर सवाल खड़े कर दिए गलवान में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, तो कभी उन्होंने 370 पर पाकिस्तान की तरफदारी कर दी, उनके डोसियर पर छप गए। कभी उन्होंने पाकिस्तान जाकर मदद भी मांग ली, और उसका कोई तथ्य नहीं, वो तो वीडियो सबने देखा है कि आइए हमें मदद कीजिए, मोदी को हटाना है। तो कभी उनके नेताओं ने ये कह दिया कि देखो, ये सेना ने सर्जिकल नहीं फर्जिकल स्ट्राइक किया है, बालाकोट में चील कौवे मरे। तो ऐसे फूल किड की प्रवृत्तियों से, उनके जीनोम से, उनके डीएनए से, उनके स्ट्रेन से, उनके राजनीति के स्ट्रेन से आप वाकिफ है कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध में तो उतर आना उनका पुराना चरित्र है। और क्योंकि कहीं पर तो चंदे का हिसाब किताब है, कहीं पर एमओयू साइन किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने कई बार चीजें की हैं। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, टूल किट पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये टूल किट कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये टूल किट हमारा नहीं है। फिर अगले दिन पता चलता है कि एक सौम्या वर्मा नाम की जो लड़की है, जो कि काम कर रही है, उसका पूरा आपने डिटेल देखा होगा, जेएनयू से है और राजीव गौड़ा के दफ्तर में काम कर रही है, उसका डेटा कनेक्टेड मिलता है एक एक सेंट्रल विस्टा के डॉक्यूमेंट के साथ। तो अब उस पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा देखिए ये डिजिटल एविडेंस मिल गया कि आपने ही ये टूल किट बनाया, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो दूसरे डॉक्यूमेंट का है, इस डॉक्यूमेंट से नहीं है। मेरा केवल कहना यह है, डॉक्यूमेंट सच है या झूठ है, फर्जी है या वो बनाया हुआ है या जो भी है, उसकी जांच होगी। जांच होगी, अब एफआईआर भी हो चुकी है और किसी ने याचिका भी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। पर मैं कहता हूं टूल किट को छोड़ो, फूल किट के एक्शन को देखो। फूल किट के एक्शन को देखते हैं अब, और फिर उसको मैच करते हैं टूल किट के साथ। टूल किट में लिखा था इंडिया स्ट्रेन बोलो, मोदी स्ट्रेन बोलो। फूल किड ने चाहे टूल किट देखकर या बिना टूल किट देखकर, इंडिया स्ट्रेन का है, ट्विटर पर मैं उनका ट्वीट दिखा सकता हूं राहुल गांधी का,
उन्होंने, उनके जो समर्थक है शशि थरूर जैसे सांसद है, उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट का शब्द इस्तेमाल किया है, जबकि डब्ल्यूएचओ ने मना किया था। टूल किट को छोड़ दो, फूल किड के जो दोस्त है सोनिया फलेरो, सोनिया फलेरो कांग्रेस की एक सांसद की बेटी, उसको शाबाशी मिलती है पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम में, वो आर्टिकल लिखती है तो शशि थरूर उनको ट्वीट करते हैं। उन्होंने ये कहा है ट्विटर पर कि मैंने ये शब्द गढ़ा है, और शब्द उन्होंने गढ़ा है, और उनके पतिदेव राहुल गांधी के बिजनेस पार्टनर भी पाए जाते हैं एक पुरानी कंपनी में, बैकऑप्स में। अब हम कुछ नहीं, हम कह रहे टूल किट छोड़ दो, आपने ही इंडियन स्ट्रेन का इस्तेमाल किया, उनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने आज तक के चैनल पर उसका कई बार इस्तेमाल किया, उनके सांसदों ने इसका इस्तेमाल किया, और वो भी तब जबकि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इसको इंडियन स्ट्रेन मत बताइए। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मोदी से आपके लाख बैर हो सकते हैं, आपने आज तक चाइना स्ट्रेन नहीं बोला, आपने चाइना वायरस नहीं बोला, वुहान वायरस बोलने की हिम्मत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का हवाला है भाई, एमओयू साइन किया हुआ है, पर इंडियन वेरिएंट को आप क्यों बार बार इसको पुश कर रहे थे? केवल मोदी को बुरा बताने के लिए। और इसका रेपरकशन क्या हुआ? रेपरकशन ये हुआ कि भारतीय लोगों पर नस्ल के नाम पर और रेसिस्ट अटैक्स हुए, क्योंकि आप जब एक ये दोगे कि भाई इंडिया एक एपिसेंटर है कोरोना का, तो कुछ लोगों की मानसिकता रेसिस्ट होती है, उससे हमारे नागरिकों को, हमारे देश के लोगों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, टूल किट को छोड़ दीजिए, उसकी विश्वसनीयता क्या है छोड़ दीजिए, परंतु कुंभ मेले में जो गैदरिंग हुई, एक हिंदू का सबसे जो पवित्र पर्व माना जाता है, पवित्र एक उनका आयोजन माना जाता है, उसके बाद अब जांच से पता चल रहा है कि उसकी टोटल पॉजिटिविटी रेट, कितने लोग वहां से संक्रमित होकर फैले, कितना उसकी वजह से कोरोना फैला, उसका एक अमुक आंकड़ा सामने आ रहा है। पर उससे कई गुना ज्यादा किसानों के नाम पर जो आंदोलन हुआ, उसकी वजह से जो कोरोना फैला है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, उसके आंकड़े आप देखिए, 300-400% मौतों में बढ़ोतरी, केसेस में तीनों जगह पर बढ़ोतरी, जो एक बहुत ही विरुलेंट स्ट्रेन माना जाता है, जिसको B1.617 कहा जाता है, या B1.7 स्ट्रेन जिसको कहा जाता है। ये दोनों स्ट्रेन जो ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, जो ज्यादा घातक है, वो स्ट्रेन विदेश से आए और वो स्ट्रेन एनआरआई बेल्ट में फैले। एनआरआई बेल्ट में वहां पर उन आंदोलन के लोगों को उठाया गया और दिल्ली तक लाया गया, तो वो वहां से दिल्ली में आया, और जो दिल्ली में और यूके, पंजाब में जो केसेस आए, वो सारे इसी स्ट्रेन के थे, जो खतरनाक स्ट्रेन के। बंगाल के चुनाव में और कुंभ मेले में ये स्ट्रेन नहीं पाया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कुंभ पर तो आपने बहुत बोला, क्योंकि वो हिंदुओं का पर्व है, ईद गैदरिंग पर आपके मुंह नहीं खुले। तेलंगाना में, ओल्ड सिटी हैदराबाद में क्या गैदरिंग हुई, राजस्थान में जो गैदरिंग हुई, कुछ नहीं बोला गया। महाराष्ट्र की आज की वीडियो है, कई कांग्रेस के नेता जो है चल बसे, उनके फ्यूनरल गैदरिंग हुई। राजस्थान में एक मंत्री के, सलेह मोहम्मद के पिताजी चले गए, तो उनके अब्बाजान की गैदरिंग हुई, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। किसान के नाम पर इतनी बड़ी गैदरिंग हुई जिसमें कोरोना फैला, जिसमें आज भी एक खबर है, सिंगू बॉर्डर पर एक व्यक्ति चल बसे। कुछ दिन पहले टिकरी बॉर्डर पर एक लड़की बेचारी, उसके साथ मोलेस्टेशन भी हुआ और वो भी लड़की चल बसी कोरोना, उस पर आप कुछ नहीं बोले। तो केवल हिंदू पर्व को टारगेट करना, और वो भी टूल किट में, तो क्या ये सहयोग है या ये प्रयोग है? मैं अभी तक टूल किट की विश्वसनीयता पर वो कोर्ट तय करेगी, पर टूल किट के जो फूल किट वाले एक्शंस है, उस पर तो आप और मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? Namaste. We hope you enjoyed this Chitti Media content. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.